हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। होपफुली आज के दिन आपने अच्छे पैसे कमाए होंगे लेवल्स के थ्रू, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था। सो अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस जो हम लोग करते हैं एवरी डे, उसके बाद मैं आपको एवरीडे अपने टेलीग्राम पर भी 11 साढ़े 11 बजे के करीब एक नया अपडेट भी डाल देती हूँ। जैसे कि निफ्टी में आज का हमारा अपडेट था कि 415 के नीचे या 470 के ऊपर हम यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि 470 का लेवल इस एरिया पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर के साइड पर कॉल साइड पर देखने को मिला। और हमें ये चीज पता ही था, जो कि मैंने आपको कल बताया ही था, कि 500 520 530 ये वाला जो जोन है, ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है, जो कि हमने आज फिर से देखा है। तो ऑल टाइम हाई टूटने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन 470 के ऊपर इंट्राडे में आपको आपका हमारा जो टारगेट होता है 30 to 50 पॉइंट्स, वो तो आपने अचीव कर ही लिया होगा। अब बैंक निफ्टी में जो हमारा था लेवल, वो था 47 480 के नीचे या 540 के ऊपर। तो ये था 540 का लेवल। इस लेवल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकला, अगर आपने थोड़ा भी डिप में इसमें उठाया होगा, क्योंकि एक बार में जैसे ही वो ब्रेकआउट हुआ, बहुत लंबे लंबे पॉइंट्स का ब्रेकआउट था, तो जब ऐसा होता है तो हम लोग डिप का वेट करते हैं। तो अगर किसी ने डिप पर उठाया होगा, तो यहाँ पर आज का हाई जो हमें मिला था वो था 47 670 के आसपास में। तो होपफुली आपने कुछ यहाँ पर कमाई की होगी, नहीं भी तो निफ्टी में तो आपने डेफिनेटली की होगी। तो किया है या नहीं कमाई, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड एक और अपडेट है जो मैंने आपको टेलीग्राम में कल के दिन ही रात में बता दिया था, जब वो न्यूज आई थी, कि एनएससी का लॉट साइज जो है वो अप्रैल 26 से चेंज होने वाला है। तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। निफ्टी में जैसे अभी 50 का लॉट है, वो 25 का हो जाएगा, फिर निफ्टी में 40 से 25 का हो जाएगा, मिड कैप में 75 से 50 का हो जाएगा। बैंक निफ्टी तो 15 है, वो 15 का 15 ही रहेगा, उससे क्या ही रिड्यूस करेंगे। उससे रिड्यूस करने से बैंक निफ्टी दे के नॉट रिड्यूस, ऑलरेडी 15 चल रहा है। 15 के नीचे तो फिर मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग ही करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये अभी ये एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। गाइस, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के वक्त अगर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की राय मिल जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सो अगर आप भी फ्री में सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के ट्रेड सेटअप्स को देखना चाहते हो कि वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी स्टॉक ट्विट्स से। स्टॉक ट्विट्स एक फ्री टू यूज़ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हो। यहाँ आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के रिकमेंडेशन तो एक्सेस कर ही पाओगे, साथ ही रिटेल इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं आपके स्टॉक्स के बारे में, वो भी आप देख पाओगे। किसी भी स्टॉक्स के बारे में आप यहाँ पर देख पाओगे कि क्या डिस्कशन चल रहा है ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स में, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर लो स्टॉक ट्विट्स को, ताकि आप मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहिए। एंड रियल टाइम आप देख पाओगे कि बाकी ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। निफ्टी में कल के दिन हमें कौन से लेवल पर ध्यान देना है, तो सिंपल है। अभी बहुत ही जो हमें रिजेक्शन आया है जहां से, वो तो उसके ऊपर ही आपको कोई एक मेजर मूवमेंट देखने को मिलेगा। और वो मूवमेंट आएगा अगर निफ्टी जो है 22,530 के ऊपर निकलेगा। तो 22,530 का मैं आपको यहाँ पर 3 आवर्स के चार्ट पर ले जाकर दिखाती हूँ। ये वो लेवल है जिसके ऊपर हमें ट्रेड उठाना चाहिए, जो कि है 22,530। इसके ऊपर चांसेस है कि निकल जाना चाहिए, ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्योंकि ना, अगर आप ये एक 3 आवर्स का चार्ट है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी आप इसको बोल सकते हैं, इस तरीके का एक पैटर्न आपको देखने को मिल ही रहा होगा। नहीं तो अगर आप वैसे भी मत देखो, आप यहाँ से देखिए कि एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड के बाद जब कंसोलिडेट होता है, तो अब ब्रेक डाउन भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड लग रहा है, तो यहाँ से अगर चांसेस आर कि ये ब्रेकआउट का चांसेस जो है वो ज्यादा है। मतलब अगर 70% चांस है कि ब्रेकआउट होगा, तो 30% चांस है कि ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। तो अगर 530 के ऊपर निकलता है, तो बहुत ही आराम से आने वाले टाइम पर, ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर, पर आने वाले टाइम पर आप डेफिनेटली 23,000 से लेके 23,200 के लेवल्स को देख पाओगे, अगर 22,530 के ऊपर निकला तो। ठीक है। अब कल के दिन कैसे करके हमें ट्रेड करना है इंट्राडे में, तो इंट्राडे के लिए नीचे के साइड पर जो मेजर लेवल है, जिसके नीचे हमें ब्रेकडाउन ट्रेड लेना चाहिए पुट साइड का, वो है 22,418 के नीचे। 22,418 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है, तो हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। और हमारा यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो 350 से लेकर
345 इस लेवल के आसपास में रह सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है, 345 का लेवल भी अगर ब्रेक डाउन होता है, तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर लेवल होगा सपोर्ट का, वो है 22,264। तो ऐसे लेवल्स पर आप ध्यान दे सकते हो। इस लेवल के नीचे 22,418 ये जो लेवल है, इसके नीचे में हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कॉल साइड के लिए आई वुड सजेस्ट कि बेटर यही रहेगा कि 530 के ऊपर ही ब्रेकआउट का आप वेट करें, क्योंकि ये एक बहुत मेजर लेवल है। इसके ऊपर एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। पर स्कैल्पिंग अगर करनी है तो स्कैल्पिंग का जो ट्रेड सेटअप है वो है इस लेवल के ऊपर। स्कैल्पिंग यानी कि 20 पॉइंट का मूवमेंट मिले निकल जाओ, तो वो आपको 22,560 के ऊपर मिल सकता है। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होने वाला है। मतलब ऐसा आप मत मानिएगा कि 22,460 ब्रेकआउट हुआ है तो अब तो पूरा ही मोमेंटम एकदम चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर 460 के ऊपर आप ट्रेड लेते भी हो तो 490 के आसपास में, मतलब 20-30 पॉइंट्स में रिजेक्शन मिल सकता है इसको। तो स्कैल्पिंग के लिए ये लेवल ठीक है, लेकिन मेजर जो आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, मेजर मोमेंटम, वो है 22,530 के ऊपर, या फिर नीचे के साइड पर 22,418 के नीचे। तो इन दोनों लेवल्स का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में, अच्छा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री है ज्वाइन करने के लिए। वहां पर आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे। बैंक निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है इंट्राडे चार्ट पर, जिसका सपोर्ट लेवल है आपका यहाँ पर 47,520 का। इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो हम पुट साइड का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है। तो अगर इसको फेल करना है ब्रेकआउट को, तो इसको अपने डब्ल्यू का पेस का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। वहीं अगर हम अपसाइड देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का, तो इसका ब्रेकआउट आएगा 46,670 के ऊपर इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद आपको रेजिस्टेंसेस मिलने वाले हैं, तो स्कैल्पिंग ट्रेड ही आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप 670 के ऊपर ट्रेड ले भी लो तो भी आपको 710 पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां पर आपको रेजिस्टेंस मिल सकता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पर आपको जो मेजर मूवमेंट है अपसाइड का, वो आपको 47,710 के ऊपर ही मिलेगा। वही लेवल्स अभी भी आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर इसको मैं हटा ही देती हूँ 670, वरना कोई फायदा नहीं है। इसके ऊपर ट्रेड लोगे भी तो 30-50 पॉइंट्स में क्या ही निकलोगे। ये दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए। 47,500 डाउन साइड पर, ठीक है, इसका लेवल, इसके नीचे अगर निकल रहा है तो आप पुट ले सकते हैं 47,500 के नीचे, और 47,710 के ऊपर। ये दोनों लेवल्स के ऊपर, मतलब बाहर ही हमें ट्रेड ढूंढना चाहिए। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 47,518 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होगा तो 47,420 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 47,710 एक बार ब्रेकआउट कर दिया तो डेफिनेटली हम एक नया अच्छा हाई की तरफ निकल सकते हैं। नया हाई नहीं, ऑलरेडी एक हाई बना हुआ है पहले का। तो लेकिन 47,710 के बाद चांसेस है कि 48,000 हम टच करेंगे। तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके आसपास में अपना लॉन्ग साइड का बुक कर लीजिएगा। इंट्राडे के लिए अभी यही लेवल्स को ध्यान रखना है, अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखिएगा। एंड स्टॉक ट्विट्स का भी लिंक मैंने डाल दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।